के ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी बनो, सबकी संभाल करते हुए, सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत नहीं रखो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा में माया, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है, कौन सी भूलें जब करा देती है, तब बाप अभूल बनाने आते हैं, तब बाप अभूल बनाने आते हैं। इसका उत्तर, कैसे हमें बाबा अभूल बनाने आते हैं? जी, अपने को ही भूल गए। जी, और भी कुछ? ब्रह्म को ही परमात्मा समझने लग गए। इसका उत्तर है, पहली भूल ये की, पहली भूल ये की जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना, तत्व से योग लगाना, ये तो मिथ्या है, ये तो मिथ्या है, इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते, इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। बाबा ने दूसरा बताया, दूसरा हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, ये भी बड़ी भूल है। कौन है हम? देवी देवता धर्म के हैं। तो बाबा कहते अपने हिंदू धर्म कह देना ये भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत, इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने, अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। आज का गीत कौन सा होगा? कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये कौन आया बच्चों के पास? कौन आया? आज बाबा बारिश में भी आ गए आपके पास? तो फिर कल तो अच्छे थे और आज कहाँ चले गए सब? बारिश है, चलो दोपहर को देखेंगे, शाम को देखेंगे। नहीं, बाबा कहते बच्चे प्रकृति पे जीत पाके आ जाओ, ये तो होना है, बाबा ने बता दिया सब होना है। तो बाबा कहते ये कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे जिसके लिए गायन है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना, परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते कि मैं निराकार ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, ये तो निराकार परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। ये तो जानते हो मेरा कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर तो है ही नहीं, ये आत्मा शरीर के द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवानोवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा, शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बीके कहाँ से आए? वे ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सत्य ज्ञान उनके पास है नहीं। तुम क्यों कहते हो हम बीके हैं? क्योंकि तुम सिद्ध करके बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके ये 3 बच्चे हैं। कौन से? 1 मिनट, अभी पकड़ लिया। बाबा कहते, अभी देखो आज फोकस है पूरा। बाबा कहते ये बच्चे 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा के मुख से मुख वंशावली रच करके उनको मनुष्य से देवता बना रहे हैं।
इस दुनिया में मनुष्य जैसे ढेर हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियंस, बौद्धि, महाराष्ट्रियन आदि। देखो कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने धर्म जाति बाबा कहते होते ही नहीं हैं। ना अनेक भाषाएं, ना अनेक धर्म होते। कौन सा धर्म होता और भाषा कौन सी होती? हिंदी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। एक भगवान ही आकर के मनुष्य आत्माओं को देवात्मा बना सकते हैं, बाकी किसी मानव की ताकत नहीं जो मानव को देवात्मा बना दे। देवताएं होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में क्षत्रिय वर्ण होता। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है सबका विनाश तो होना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, क्या श्रीपद दे रहे होंगे बाबा मीठे बच्चों को? मुझे याद करो। अच्छा, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ। हम तो फिर भी, हम तो 2-2 मिनट में बदल जाते हैं। नहीं, अभी मन कुछ, थोड़ी देर बाद मन कुछ। लेकिन शिव बाबा कभी हमसे बदलते नहीं है। जो बाबा ने हमसे गारंटी ली है वो बाबा पूरी ही करते हैं और हमें बार बार उस पर क्या करते हैं? हमें अटेंशन दिलवाते हैं बार बार। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा सच्चा सच्चा बाप मैं हूँ, कभी मैं नहीं बदलता। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से ही याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते, क्योंकि ये शिक्षा सिवाय भगवान की और कोई दे भी नहीं सकता। अभी तो अनेक धर्म हैं, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो कितने कितने मनुष्य हैं। बाबा तो आकर मनुष्यों को देवात्मा बनाते हैं। सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे। किसको बनाएंगे? बाबा कहते किसको बनाएंगे? जो पहले बने थे। अच्छा सुनाया। और कौन बनेंगे? जो जिसने भगवान को पहचाना है, जो ब्रह्मा मुख वंशावली है। और बताओ, कलप पहले वाला, ये सबसे शॉर्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं मेरे सिवा कोई ये ज्ञान आपको दे नहीं सकता, ये समझानी भी कोई नहीं दे सकता। बाबा तो बैठ तुम बच्चों को सत्युग के लिए पढ़ा रहे हैं। कहते हैं बच्चे, अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंचा पद पाना चाहो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते। यहाँ भी बाबा कहते अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने तो समझाया, इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जा रही हैं, रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो बच्चे है नहीं, ये इस समय की बात है। बाबा कहते तुमको तो 21 जन्म क्या नहीं होना है। बाबा बहुत रोजाना की श्रीमत देते हैं। बाबा कहते प्योरिटी को बाबा इस पे आगे रखते हैं, बच्चे संभाल करनी है। तुमको 21 जन्म नगन होने से बचाते हैं। तुम्हारे वस्त्र कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है। दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से बाबा कहते विकारों में हिरे हुए हो, तो ये आदत मिटती नहीं है। बाबा तो आकर तुम्हें नगन होने से बचाते हैं। इसमें बच्चे मेहनत है। पवित्रता में रहते फिर मायावार, बाबा कहते पवित्रता में रहते फिर मायावार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत बहुत अत्याचार होते हैं। बाबा कहते और बच्चों में मोह भी बहुत रहता है। अच्छा ये बताओ, माताओं में मोह ज़्यादा रहता है भाइयों में रहता है बच्चों के प्रति? बड़ी जल्दी हार मान ली आप लोगों ने। लेकिन अभी बाबा ने क्या कहा, मोह की जगह क्या देना है? स्नेह, स्नेह, स्नेह। बाबा ये भी आपके बच्चे हैं, मैं भी आपका बच्चा हूँ। अभी स्नेह परिवर्तन करना है ना।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चों में मोह भी रहता, इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, देखा मार मिलती है तो हंगामा करते हैं, तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं तो पहले तो उन्हों को याद सताती है, भाई कोई भी नया नया वो करेंगे तो थोड़ा तो वहाँ का खिंचावट होगा ना। तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। किसके पास? साधु सन्यासियों के पास कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो कितनी ताकत मिलती है, उसको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले? पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, उससे ही वर्षा मिलता है। वो बाप से तो योग लगाते भी नहीं है। कौन? साधु सन्यासी। ब्रह्म से वो योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना जैसे मिथ्या हो जाता। देखो ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूले तो बहुत की है, हिंदुस्तान में रहने से अपने को हिंदू धर्म कह देते। ये भी भूल गए कि ब्रह्म अथवा ये तत्व को परमात्मा कहना ये भी एक भूल है। ड्रामा में भी नूंद है, बाबा आकर समझाते ये भूले माया कराती है। तो बाबा फिर आकर के बाबा अभूल बनाते हैं, हमारी सारी भूल समाप्त करते हैं। जब हमें विधि पूर्वक सत्य ज्ञान मिलता है तो आत्मा खुद स्वीकार करती है कि हम तो कल तक कितनी गलती कर रहे थे, अभी बाबा के द्वारा अभी हम उस भूल को क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं। सतयुग में एक धर्म एक भाषा थी। ऐसे नहीं कि वृंदावन में रहने वालों को वृंदानी कहेंगे, वहाँ धर्म बच्चे बाबा कहते एक है। बाबा कहते मैं भी आता हूँ तुमको फिर से सो बाबा ने इशारा दिया, सो देवी देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। बाबा रचता है और स्वर्ग फिर बाबा कहते हैं स्वर्ग फिर हम नरक के मालिक क्यों हो जाते? कहाँ बाबा स्वर्ग का मालिक बना के गए और हम धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते लेते हम नरक के मालिक हो गए। नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे। उस समय बाकी सारी आत्माएं कहाँ होंगी? एक मिनट, कहाँ होंगी सारी आत्माएं? ऋतिका बताओ बताओ, कहाँ होंगी? ये देखो पीछे से आवाज निकल रही, आप ऋतिका बहन हो, ठीक है। तो बाबा कहते बाकी सब आत्मा कहाँ होंगी? परम धाम में। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है, जितना जितना योग होगा ना उतना तुम्हारी धारणाएं भी अच्छी होंगी। कहाँ भी ममत नहीं होना चाहिए, अपने को ट्रस्टी समझो, निमित्त भाव। बाबा कहते बाबा की अमानत है सब कुछ। जो हम कल भी बाबा ने बोला ना कि जैसे बाबा कहते क्या कहते हैं, ये सब कुछ भगवान का है, तो हम सब क्या यूज कर रहे हैं? अमानत। हमारा कुछ नहीं है, अमानत है। दे सही दे के सब संबंधों से हम ट्रस्टी हो जाएं। परीक्षाएं तो आएंगी, कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना तो पड़ेगा। ये है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख ही नहीं होगा, वो तो ट्रस्टी हैं। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब क्या करो, चुकतू कर। जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? होगा? नहीं होगा। बच्चे जा रहे हैं उसको दुख नहीं होगा बाबा को? बताओ जी। इसलिए बढ़ते ही नहीं है क्योंकि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। हमें प्यार किससे हो गया? आत्मा से थोड़ी हुआ है। यही तो बाबा कहते हैं ये भूल हो गई, ये भूल हो गई। इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होगी। दुख से छूट गए तो बाबा कहते और ही खुशी होती है। ये पुराना छीछी शरीर छुड़ाए, बच्चों को यहाँ से वापस ले जाऊंगा। दुख की तो बच्चे इसमें कोई बात ही नहीं है। बाबा देखो सारा समझाने कैसे कैसे देते हैं। अफसोस की कोई बात है क्या? कोई अफसोस की बात है? बाबा कहते हैं अच्छा यहाँ से हिसाब किताब पूरा हुआ आपको, लेकिन अभी बाबा कहते हैं यहाँ से क्लियर करके जाओ। अभी इस कलयुग में दोबारा जन्म नहीं लेना। कहाँ लेना है अभी? बाबा को खुशी हो रही है। बाबा कहते उठते बैठते मीठे मीठे बाबा को याद करो। परम धाम में जाने के लिए हम कर रहे हैं तैयारी। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता,
बैठे बैठे अपने को समझते बस हम जाके ब्रह्म में चले जाएंगे, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। बाबा अपना अनुभव से बताते हैं, प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम ही हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो आत्मा ब्रह्म में जा कर के लीन हो जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाके फौरन दूसरा ले लेती है, बाकी कोई निर्वाण में जाता तो है नहीं। ना ज्योति ज्योत समाते हैं, सबको तो पार्ट यहाँ पे बजाना है और जरूर है। बाबा भी कहते मैं आता हूँ, सब बाबा कहते जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते ना, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन, तो मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस क्या होंगी? बाबा कहते वापस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको यहाँ से वापस ले चलने। कल हमें क्या कह रहे थे? चलो मरने को तैयार रहो। और आज क्या कर रहे हैं? आज तुम कल तैयार नहीं होते मरने का, तो तुम चलो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे ऊपर ही, चलो खड़े हो जाओ, चलो। आज बाबा लेके ही जाएगा किसी ना किसी को, तो तैयारी रख लो। दिन में भी जा सकते हो, मुरली के बाद भी जा सकते हो, कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए तैयारी रखो। बाबा कहाँ की तैयारी कह रहे हैं? परम स्वर्ग की। ठीक है, ये बात सही है। पहले स्वर्ग चलते हैं, फिर आएंगे परम धाम। बाबा कहते मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता। अब जितना जितना तुम पुरुषार्थ करो, सदगति दाता तो एक बाबा ही है। बाबा कहते अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता, फिर तुम सब आत्माओं को यहाँ से ले भी जाऊंगा, छीछी से गुलगुल बना दूंगा। देखो फायदा भी तो, अच्छी चीज से गुलगुल बना दूंगा, फूल सामान बना दूंगा। गुलगुल ही बाबा कहते बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? कहते ना श्री कृष्ण ने भगाया, ये करा वो करा, कितना कितना वो करा। तो बाबा कहते किस लिए भगाया? पटरानी बनाने के लिए। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, ये तो बाबा ने छुड़ाया। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के क्या बनाया? हमें महाराजा महारानी बनाया। तुमको साक्षात्कार भी हुआ, भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। पहुंच गए? जल्दी से पहुंच जाओ। क्या बनोगे वहां पे? फिर बहनों को राधा बनाने वाले हो क्या आप लोग? वो बन जाओगे तो फिर ये सब प्रिंस प्रिंसेस। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया भी जाता प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके सब बच्चे हो जाते ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। ये बातें समझने समझाने की हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, तो बाबा कहते हैं सभी को पुरुषार्थ तो करना चाहिए। राजधानी भी स्थापन हो रही है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को अपना अपना पर्सनल करना चाहिए। अच्छी रीति से कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए तो क्या चाहिए? बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे, देही अभिमानी बनो। बच्चे देह के सब धर्म त्यागो, मामे का मुझे याद करो, लेकिन उससे पहले विधि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान में आने से माया जैसे क्या करती है? वो हमें सबको अनुभव है, क्या करती है? घूसा लगाती है। बाबा कहते नाटक, बाबा कहते एक नाटक भी बना है ना, माया ऐसे करती और भगवान ऐसे करता। होता था ना स्कूल में भी, हम लोग गेम खेलते थे, एक रस्सी इधर एक इधर, तो ज़्यादा आकर्षण कहाँ है? ज़्यादा फौज कहाँ है? बाबा की तरफ, माया की तरफ? अच्छा, खिंचावट तो ज़्यादा माया की तरफ है। वो बाबा पूछ रहे हैं, माया की तरफ है वो, क्योंकि बाबा कहते हैं आपका पासपोर्ट कहाँ से धीरे धीरे कैंसिल हो रहा होता है? जब आप देह अभिमान में आते हो, वहाँ से स्टार्टिंग शुरू। माया कहती बस अभी ये हावी हो गया, अब तो इसको जो मर्जी करो। इसलिए बाबा कहते हैं आप भी पावरफुल रहो ना, मुझे आना ही नहीं है देह अभिमान में, मुझे तो आत्मा में रहना है, आत्म स्मृति में रहना है, बाबा को याद करना है। तो बाबा भी कहते हैं भगवान ऐसे करता, वो ऐसे करती। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ के चले गए, मुख मोड़ लेते, जाकर निंदा भी करते हैं। आश्चर्यवत बाबा संस्कृत बता रहे हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सतगुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते ईश्वर को कैसे फारगति देते होंगे। बाबा कहते हैं ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठौर, बहुत गहरा शब्द है,
ऊंच से ऊंच ठौर पा नहीं सकते। ये है सारी अभी की बातें। इसलिए बाबा कहते बाबा का नाम रोशन करने की सोचो, बदनाम नहीं। नहीं तो बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं ना कि वैसे तो आप इतना वहाँ पे ब्रह्मस कुमार इसका बताते हो, ओम शांति जाते हो, और आपकी जरा कर्म तो देखो। अभी लोग, सारा कैमरा किस पे लगा हुआ है? हमारे ऊपर लगा हुआ है। ये कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, सारा कैमरा हमारे ऊपर लगा। और अभी तो मीडिया भी कुछ ज़्यादा हमारे ऊपर ही सबको देखती है, नहीं? तो इसलिए एक एक कर्म बड़े स्टेप बाय स्टेप श्रीमत अनुसार चलेंगे तो सेवा होगी। बाबा हमसे सेवा चाहते हैं, इसलिए बाबा कहते कभी ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि बाबा कहते फिर ठौर नहीं मिलेगा। ये है अभी की बात। कई बच्चों को नष्टोमोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती। मन बाबा कहते बहुतों का तो मोह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को संभालो। बाबा ने कब मना करा? संभालो। लेकिन बाबा ने विधि बताई, निमित भाव। निमित भाव क्या मत देना घर जाके नष्ट मोह में आज आपसे। ये सारी बातें हैं अंदर से, निमित भाव। बाबा ये आपने बच्चे दिए, इनकी संभाल कर रही हो। जैसे देखो नर्स होती है तो पेशेंट की सेवा करती है। जिस दिन पेशेंट ठीक होकर जाता तो कहता है नर्स को चलो मेरे साथ। बताओ, सेवा करी थी उसने निमित होके। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसे ऐसे करो, निमित भाव। और बाबा ये आपके बच्चे आपने दिए, मुझे सेवा के लिए दे, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, बाकी हैं सब आपके। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा कहते कईयों का तो मोह क्या होता है, कईयों का, बाबा कहते मोह, बहुतों का तो मोह निकलता नहीं। बाबा कहते बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे ना वो शिव बाबा को याद करते भी होंगे। एक बार तो परिवार को ज्ञान दे दो, 7 डेज का कोर्स तो करा दो, आगे फिर उनकी मर्जी, ठीक है ना, वो तो करा दो। बाबा कहते हैं समझाते हैं, गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। तभी कहते हैं ना कन्या वो, अब आप ही बोलो, आप क्यों बोलेंगे, ये बोलेंगे, बोलो रितिका। कन्या वो बड़ा धीरे से उद्धार कराए भाई, तेज से करो, अभी औरों का भी करना है आपको कल्याण। बाबा कहते हैं बच्चे कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाबा को तो गरीब निवास कहा जाता, साहूकार तो सारा धन माल उनका, कल भी बोला था, मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि जॉइंट स्टॉक होता है ना। बाबा भी कहते अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हो। बाबा गरीब निवाज है तभी गाया जाता है। बाबा भी गरीब निवाज है और बाबा कहते हैं आपको भी सब सरेंडर करना है। कल भी बोला था सारा पुराना दो और बाबा से नया लो, लेकिन यहाँ नहीं डिमांड करना बाबा यहीं दे दो मुझे। कहाँ चाहिए? क्योंकि यहाँ चोर लुटेरे बहुत है, नहीं चाहिए बाबा, वहीं देना, यहाँ नहीं। भले पुराना मेरा ले लो लेकिन मुझे अभी नया मत देना। कहाँ देना? सत्युग में। आप ना भी बोलो तो भी देगा, क्योंकि बाप किसी का रखता नहीं है, क्योंकि बाबा कौन है? दाता। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा पहला, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए। पूरा नष्टो मोहा बनना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुराने शरीरों से ममत निकाल देना है। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। दूसरा है उठते बैठते बाप की याद में रहना है। दूसरा है उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। जैसे शिव बाबा को अफसोस होगा हम शरीर छोड़ के जाएंगे तो बाबा कहते हैं आपकी भी स्तुति ऐसी चाहिए। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला, कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है।
कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। आज का वरदान, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन, अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले, अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। विस्तार है, जो स्थापना के कार्य में सदा, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, जो स्नेही सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन जो कभी कोई भी हिला ना सके, कोई भी रुकावट रोक ना सके, ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं। कौन सा टाइटल मिल जाएगा हमें? अमर भव का। तो बाबा कहते, बाबा के साथी हैं, वो बाप के कार्य को अपना समझते, सदा साथ रहते, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धारणा है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा।